Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear friends, as you know, we are learning vocab. और vocab में we have already discussed about the lossy root word and side root word. And in this video, we will discuss about another word and that is phobia. फोबिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोबिया होता क्या है। वैसे तो आप सब बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उसका मीनिंग भी देखेंगे और उसके साथ सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैंने इसमें कोशिश की है वो सारे वर्ड लेने की जो एग्जामिनेशन में रिपीट होके बार बार आते ही रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोबिया का मीनिंग होता है इर्रेशनल फियर। जी यस, किसी भी चीज़ के फियर को हम बोलते हैं फोबिया। सबसे पहला वर्ड है हमारा सेनोफोबिया। सेनोफोबिया का मीनिंग होता है, एक तो इसमें दो वर्ड जुड़े हैं, एक सेनो और फोबिया। तो सेनो जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है वो डॉग को कर रहा है, फोबिया का तो आपको पता ही चल गया, फोब मीन्स फियर। तो क्या हो गया सेनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड सेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड इज एरोफोबिया। एरोफोबिया क्या होता है? एरोफोबिया होता है जब हमें फियर ऑफ फ्लाइंग हो, जब हमें फ्लाइंग का डर हो या एयर का डर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया और एरोफोबिया में डिफरेंस है, याद रखना। और ये कोई सा भी, दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी वर्ड आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। एक्रो मीन्स होता है फियर ऑफ हाइट। जब हमें हाइट से डर लगे तो हम उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया, लेकिन अगर हमें फ्लाइंग का डर है तो हम उसको बोलेंगे एरोफोबिया। करेक्ट। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं, एंथोफोबिया। जैसे कि हर एक वर्ड में जुड़ रहा है, ऐसे ही इसमें भी दो वर्ड जुड़े हुए हैं। एंथो मीन्स फ्लावर और फोबिया मीन्स फियर। तो फियर ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोफोबिया। फियर ऑफ फ्लावर्स, एंथोफोबिया। गेमोफोबिया। गेमो वर्ड जहां पे भी आए तो आप समझ जाइए, गेमो मीन्स मैरिज और फोबिया मीन्स फियर। तो फियर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड गेमोफोबिया। राइट। चलिए अगला देखते हैं, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है? फोटोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ लाइट। आप इसको ऐसे रिलेट करके पढ़े कि जब हम फोटो खींचते हैं तो क्या होता है? लाइट जलती है ना, फ्लैश लाइट। तो आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है, और इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ट्रिक से रिलेट करके कई लोगों को बहुत अच्छे से याद होता है, तो आप इस तरीके से करिए, फोटो खींचेंगे लाइट जलेगी, तो क्या है? फियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। अल्गोफोबिया। अल्गोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन को हम बोलते हैं अल्गोफोबिया। जब हम किसी से अलग हो जाते हैं तो हमें बहुत पेन होता है ना, तो आप इस तरीके से रिलेट करिए और याद करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? एक वर्ड क्लस्टर और दूसरा फोबिया। क्लस्टर आप बार बार सुनते होंगे, मैथ्स में क्लस्टर आते हैं, वैसे भी छोटी छोटी जगह को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। तो वही है ये, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। अगर कोई लिमिटेड स्पेस है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसका डर है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मीनिंग अगर हम निकालते हैं इन दोनों वर्ड का तो हम बोलते हैं फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। अगर हम ज्यादा भीड़ भाड़ में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम गोरे नहीं होते, काले हो जाते हैं, ये समझिए। तो आप इसको ट्रिक बना लीजिए, अगोरा मतलब गोरा नहीं रहा तो क्या है? फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस। अनदर वर्ड हमारा आया आगे, सीनोफोबिया। सीनोफोबिया क्या होता है? सीनोफोबिया होता है फियर ऑफ
ओपन प्लेसेस। अगर हमें ओपन प्लेसेस से डर है कि ज्यादा खुले स्थान में जाने का डर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिनोफोबिया। एक हमारा साइनोफोबिया डॉग का था और सिनोफोबिया ओपन प्लेसेस का। बिब्लोफोबिया, बिब्लो जहां भी वर्ड आए आप समझ जाइए, बिब्लो का मतलब होता है बुक्स, ठीक है। तो फियर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लोफोबिया। देखिए आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बिब्लो बाइबल, बाइबल क्या है, बुक्स है, बुक्स बुक का डर क्या है, बिब्लोफोबिया। ओटोफोबिया, ओटोफोबिया क्या होता है, ओटोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग एलोन। अकेले रहने का जब हमें डर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओटोफोबिया। इर्गोफोबिया, इर्गोफोबिया क्या होता है, इर्गोफोबिया होता है आपका, इर्गो का मतलब होता है वर्क और फोबिया मीन्स फियर। तो क्या हो गया, फियर ऑफ वर्क इज कॉल्ड इर्गो, ठीक है। फियर ऑफ वर्क, जब हमें किसी काम से डर लगता है, काम करने का जब हमें डर होता है तो हम उसको बोलते हैं इर्गोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, इजी वन, आप सबको आता होगा। हाइड्रो से रिलेटेड जो भी वर्ड होता है वो किससे होता है, वाटर से रिलेटेड। तो क्या है, फियर ऑफ वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नोजोफोबिया, नोजोफोबिया क्या है, जब हमें किसी पर्टिकुलर डिसीज का डर होता है तो हम उसको बोलते हैं नोजोफोबिया। फियर ऑफ डिसीज इज कॉल्ड नोजोफोबिया, ठीक है। जब हमें किसी बीमारी का डर है तो हम उसको बोलते हैं नोसोफोबिया। और थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया क्या है, बीमारी के बाद क्या, अगर मौत हो जाए इसलिए तो डर लगता है। फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड थैनेटो। मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, भगवान जी के थाने में जाना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करिए। नेक्स्ट वर्ड इज सिटोफोबिया। सिटो एक रूट वर्ड और एक फोबिया। सिटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, जिसको फूड का डर होता है, मतलब खाना खाने से डर लगता है, उसको बोलते हैं हम सिटोफोबिया। इकोनोफोबिया, इकोनो का मतलब होता है रिलीजन से रिलेटेड। तो फियर ऑफ रिलीजन को हम क्या बोलेंगे, इकोनोफोबिया। जब हमें रिलीजन का डर सताए तो हम क्या बोलेंगे, इकोनोफोबिया। कैकोफोबिया, कैको वर्ड जहां भी आता है तो क्या मतलब होता है उसका, अगली से मतलब होता है। तो जब हमें अगलीनेस का डर हो तो हम क्या बोलते हैं, कैकोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस इज कॉल्ड कैकोफोबिया। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे फोबिया से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।